अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सुदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लेकिन आज की जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है। गोडकी के करीब जो दो रेलवे ट्रेन्स थी आपस में टकराई हैं, जिसकी वजह से शदीद जो है वो नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों की जो है उनकी डेथ्स हुई हैं और बहुत सीरियस कंडीशन है। बहुत अफ़सोसनाक ख़बर है। लेकिन हादसा तो हुआ है, लेकिन हादसे के बाद जो सफाकी है, जो हुकूमत की तरफ से सफाकी देखी जा रही है, वहाँ के जो वज़ीर हैं आज़म सवाती साहब, जो मिनिस्टर हैं रेलवे के, उनकी तरफ से जो हरकत देखी गई है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आपको एक हादसा हो जाता है, एक इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, यानी आप हादसा सुबह 4:30-5 बजे के करीब होता है, इतने घंटे गुजर जाते हैं, आपकी इंतज़ामिया वहाँ पे नहीं पहुँचती, रिलीफ कैंप जो है वहाँ पे नहीं लगता, और रिलीफ वाली वो बस, वो ट्रेन वहाँ पे नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से हादसे के अंदर जहाँ बाक होने के वालों की तादाद ज़्यादा हुई है। क्योंकि जब आप फौरी सर्विसेज जब रिएक्ट नहीं करती, उस जगह को रीच आउट नहीं करती, उधर नहीं पहुँचती, तो लोगों की डेथ्स ज़्यादा होती हैं। तो अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि जो मिल्लत एक्सप्रेस थी वो जाके टकराई, जो सर सैयद एक्सप्रेस थी वो जाके मिल्लत एक्सप्रेस के साथ टकराई। लेकिन पहला सवाल ये पैदा होता है कि जब मिल्लत एक्सप्रेस में ऑलरेडी ख़राबी थी, वो डीरेल हो चुकी थी, वो उसमें उसके जो उसकी बोगियाँ थी उसके अंदर इशू था, तो आपने, आपके हुकाम ने, आपके सिस्टम ने उसको चलने क्यों दिया? पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वहाँ पे आपकी, अगर आपको पता है कि एक चीज़ सिस्टम ख़राब है, वहाँ की बोगियाँ ख़राब है, वहाँ का सिस्टम ख़राब है, तो आपको उसको चलने नहीं देना चाहिए था, उस ट्रेन को रवाना ही नहीं होना चाहिए था। सबसे पहली एक नालायकी, एक शख्स की नालायकी, एक सिस्टम की नालायकी कितनी जाने लेके चली गई, और ये हादसा पेश आया। उसके बाद जो है वो जाकर उसके साथ टकराती है, जिससे उसकी 6 से 7 बोगियाँ, आई थिंक वो जो मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियाँ जो हैं वो ट्रैक से नीचे उतर जाती हैं, और लोगों की डेथ्स, लोगों का बुरा हाल है, उनकी जो बॉडीज़ हैं लोगों की, वो काबिल शनाख्त नहीं है, क्योंकि बोगियों के अंदर ऑब्वियसली फंस के सारा लोहा होता है उसके अंदर, और उनका सारा जिस्म कट चुका है। और इस टाइम तक अफसोसनाक खबर, अफसोसनाक वाक़या ये है कि 55 तक, तकरीबन 55 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं इस हादसे के अंदर। और ये नालायकी, सिर्फ नालायकी है हमारे हुकाम की, हमारे रेलवे इंतज़ामिया की, जिस पर हम लोगों का ये एहतजाज है, और हम लोगों की ये डिमांड है वहाँ के सिस्टम से कि इस जो आज़म सवाती हैं, जो मिनिस्टर हैं रेलवे के, उनको मुअत्तल ना चाहिए। वो मुअत्तल होंगे तो ताकि उनको पता चले कि ज़िम्मेदारी किस चीज़ को कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो पैसे लेते हैं, आप जो सिलेक्ट होते हैं, इसलिए नहीं सिलेक्ट होते कि सिर्फ अपने घरों में बैठे रहें, जब भी कोई हादसा हो, जब भी कोई वाक़या हो तो आप लोग घर में बैठे रहें, बल्कि आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, लोगों के लिए, लोगों के उनके हक़ के लिए, उनकी फ़लाह के लिए रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं आया, ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला। और तीसरी जो बड़ी सबसे सफाकी ये हुई है कि जब एक वाक़या हो जाता है, उसके बाद काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रेलवे के जो हुकाम हैं, रेलवे की जो इंतज़ामिया है, वहाँ वो नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो रहा होता है। आपकी अगर कोई भी वाक़या, कोई भी इंसिडेंट होने के बाद अगर वहाँ पे सर्विसेज जल्दी पहुँचती हैं तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। लेकिन 3 घंटे का फ़ासला था, 1 घंटे का फ़ासला था वहाँ पर, लेकिन 3 घंटे गुजर चुके थे, यानी वहाँ तक पहुँचने में, उस एरिया में जहाँ ये हादसा हुआ है 3 घंटे गुजर गए थे, लेकिन कोई भी ट्रेन, कोई भी सर्विस वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए वहाँ की हुकाम, रेलवे हुकाम। तो हमें ये खदशा है कि और ज़्यादा डेथ्स हो चुकी होंगी, यानी जो हमारे ज़राए हैं वो हमें कम बता रहे होंगे, इससे भी ज़्यादा डेथ्स हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है, और 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। तो बाहर के, हमारे मुल्क में और बाहर के मुल्कों में, कंट्री में फ़र्क ये है कि बाहर अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई हादसा होता है, तो वहाँ पे अमेरिकन को देख लें, दूसरी कंट्रीज़ को देखें, वहाँ पे फ़ौरन सर्विसेज पहुँचती हैं, और वहाँ पे क्योंकि इंसिडेंट के टाइम पे पहुँचना किसी भी इंसान की जान बचा सकता है, लोगों के लिए आसानी हो जाती है, फैसिलिटेट कर दिया जाता है लोगों को, क्योंकि एक बंदा पहले ही डिज़ास्टर है, पहले डैमेज है, तो उनको मेंटली तौर पे भी और फिज़िकली तौर पे भी उनको बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान है, जहाँ पे कोई भी हादसा हो, किसी को कोई गर्ज नहीं है, जब शोर मचता है, जब टीवी चैनल्स के ऊपर बात होती है, जब मीडिया शोर मचाता है, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होती हैं कि ये नालायकी हमारी इंतज़ामिया की, तब इंतज़ामिया को होश आता है, उससे पहले इंतज़ामिया को होश नहीं आता, वो अपने मज़े की नींदें ले रही होती हैं। और मुझे देखने के बाद, एक चीज़ देखने के बाद बहुत शदीद गुस्सा आया, एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ इंसान होने के बहुत मुझे शदीद गुस्सा आया। उसकी रीज़न ये है कि जो शाज़िया हैं, शाज़िया नाम है या उनका कुछ भी इस तरह का, शाज़िया जमाल या नाज़िया इस तरह कुछ उनका नाम है, अब मेरे माइंड से नाम स्किप हो गया है, जो रेलवे की तर्जमान हैं, जब उनसे ARY के ऊपर उनसे पूछा गया कि
آپ کا جو سسٹم ہے، آپ کی جو سروسز ہیں، جو ریلوے کی ریلیف والی جو ٹرین ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکی، اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود وہاں پہ جائے وقوع پہ نہیں پہنچ سکی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں وہ تو پہنچ چکی ہے۔ تو سامنے بیٹھے اینکر نے کہا کہ ہمارے سامنے تو فوٹیج بھی اور ہمارا نمائندہ بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ نہیں پہنچی اور وہ بندی غلط بیانی کر رہی تھی۔ تو مجھے افسوس ہے کہ جب ہمارے ساتھ یہ اگر حادثہ پیش آتا ہے تو ہمیں اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جب دوسرے کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ دوسرے کا دکھ درد تکلیف ہے، ہمیں وہ چیز فیل نہیں ہوتی۔ تو ان منسٹرز کو، ان انتظامیہ کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور اس واقعے کی پوری اچھی طریقے سے چھانبین ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں، اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، ان کو سخت سزا دی جائے، کڑی سزا دی جائے، تاکہ ریلوے کے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اور حکام کا جو دماغ ہے ان کو ٹھیک کیا جائے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو سکے۔ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی اپڈیٹ سے آگاہ کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔